बाप इन अनुष्ठानी दिनों में तपस्या के दिनों में आज के संवाद का आरंभ करूं इससे पूर्व देश और दुनिया के मेरे सभी भाई बहन सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज सुबह से मन में विचार आ रहा था कि अचानक सहज कबीर साहब क्यों याद आ रहे हैं। बाप कोई ब्रह्मत्व को उपलब्ध भगवद प्राप्त विभूति सहज याद आए तो समझना अस्तित्व हम पर बहुत करुणावान है। आप सब जानते हैं कि कबीर साहब को मैं क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष कहता हूं, क्योंकि इस सबसे बिलग चाल चले, अपनी चाल से चले। तो मैंने कहा है कबीर साहब को मैं ऐसा बुद्ध पुरुष समझता हूं, ब्रह्म प्राप्त विभूति समझता हूं, जो भ्रांति हारी है। गलत मान्यताएं, पर्चे, चमत्कार, पारंपरिक बिना सोचे चलाए गए नियम व्रत, इन सभी पर आपका प्रासादिक प्रहार रहा। इसलिए सदगुरु साहेब कबीर साहेब मेरी दृष्टि में भ्रांति हारी है। समाज के कई भ्रमों को मिटाया। समाज के संशयों को, वहमों को, भ्रांतियों को, भ्रम को, संदेहों को जो निरंतर हरने का एक मिशन लेकर घूमता है, सहज, वो बहुत बड़ा भ्रांतिहारी महापुरुष है।
और सदगुरु साहेब कबीर साहेब शांतिकारी संत है। वो शांति देता है, विश्राम देता है। और मेरी दृष्टि में बुद्ध पुरुष की जो व्याख्याएं शास्त्रों ने, सूफियों ने, जैन फकीरों ने, बाउलों ने, मार्गी साधुओं ने, जो अनुभूत व्याख्याएं प्रस्तुत की है, इनमें मुझे लगता है कि जो कुछ महापुरुष हुए, इनमें कबीर साहब बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो वो शांतिकारी है। एक ही व्यक्ति क्रांतिकारी हो, भ्रांतिहारी हो और शांतिकारी हो। कबीर साहब की मेरी दृष्टि में प्रस्थान त्रयी है। साहेब आपने त्रिपथ गमन किया है, हम जैसों को मार्ग दिखाने के लिए है। भ्रांति कुछ बहिर घटती घटनाओं से, बहिर बातचीत से, बहिर मंजरों से भ्रांति उठती है कि क्या ये सही है, ये जो बता रहा वो सही है, ये जो हम दृश्य देखते हैं वो सही है। जैसे मानस की सती सोचती है कि ये राम ब्रह्म है, क्रांति बुद्ध पुरुषों के वचनों से होती है। जासु बचन रवि कर निकर, सुबह की सूरज की एक किरण निकलते ही एक इतनी बड़ी क्रांति होती है कि तत्क्षण अंधेरा विदा लेता है। और सूर्य का किरण है बाप गुरु वचन। और शांति प्रकट होती है भीतर से। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमें सतत आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे लौटना चाहिए। पीछे मीन्स अंतर यात्रा, रिवर्स जाना।
योगी लोग कहते हैं कि साधक जितना पीछे जाता है उसको पूर्व जन्म का ज्ञान होने लगता है, गत जन्मों का। जितना पीछे गया, कभी ओशो ने भी ऐसी बात कही है। लौटते 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 साधक माँ के गर्भ में जब गर्भस्थ होता है, उस समय जो उसका शेप होता है बंदगी का, वो शेप जब बंदगी का आ जाता है तो आदमी को जन्म जन्म की सुधि आने लगती है। निर्गुण के उपासक अंदर जाने की चेष्टा हमें है। सगुण जो परमात्मा का रूप, जहाँ की ये विश्व ये बहिर यात्रा करता है। बहिर यात्रा का फल है स्वच्छता, स्वच्छ होना। अंतर यात्रा का फल है पवित्र होना। मुझे लगता है सदगुरु साहेब कबीर साहब ने इस दुनिया को स्वच्छ रखने के लिए, यानी प्रपंचों से, वहमों से, दोरे धागे से, कई प्रकार की अस्वच्छता फैल गई, उसके लिए बहिर यात्रा भी की। और भीतरी पवित्रता अर्जित हो जाए, इसलिए आपने अपने जीवन से हमें अंतर यात्रा भी दिखाई। मुझे पूछा जाए तो मैं विनम्रता से मेरी बात कहूँ मेरे भाई बहन, कि बुद्ध पुरुष वो है जिसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये महत्व का नहीं होता। उसका जीवन कैसे चला, उसमें भी हम इनके रहस्यों को नहीं खोज पाते हैं। और उसकी विदाई कैसे हुई, उसको भी यथार्थ रूप में हम नहीं समझ पाते। जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों में हमें कोई गम न पड़े, ऐसा परम विचित्र साधु पुरुष वो बुद्ध पुरुष है। कबीर साहब का प्राकट्य, कोई कहता है ऐसे हुआ, कोई कहता है ऐसे हुआ। निर्णय करना मुश्किल है। क्योंकि ये बालक नहीं है, ये ब्रह्म बालक है। रामानंद का बेटड़ा है। मुश्किल है। जीवन की पद्धति, लोग कैसे भी कर्म करे, अपनी एक श्रद्धा के कारण कहते हैं
कि आखिरी उम्र में काशी वास करें तो उसको कुछ भी किया हो उसको मुक्ति मिल जाती है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसो की। काशी में मरने वाले जंतु तक की मुक्ति हो जाती है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। मुक्ति जन्म मही खानी। पूरे पृथ्वी पर भूमंडल पर काशी मुक्ति की भूमि है, मोक्ष की भूमि है। गुजरात में रहे सो गुजराती, महाराष्ट्र में रहे सो महाराष्ट्री, पंजाब में रहे सो पंजाबी, राजस्थान के वो राजस्थानी, अमेरिका में रहे अमेरिकन। काशी में जो रहता है वो स्वयं मोक्षी है, क्योंकि ये पृथ्वी भूमंडल पर मुक्ति की जन्मदाता है। वहां मुक्ति पैदा हुई, मोक्ष पैदा हुआ। कबीर साहब काशी में रहे, पूरा जीवन रहे, लेकिन जीवन की परम विचित्रता देखो इस बुद्ध पुरुष की। जहां मरने से मुक्ति मिलती है, इस भ्रांति को तोड़। कबीर मानते रहे होंगे कि मुक्ति के लिए कोई भूमि, श्रद्धा की बात हो रही, वाराणसी वाराणसी है, जहां गंगा बहती है, जहां विश्वनाथ बैठे हैं। लेकिन मुक्ति एक केवल भूमि में सीमित नहीं, इसके लिए भूमिका बनती है। ये भूमिका जहां भी बने, वो काशी है। तो कबीर साहब आखिर समय में आप जानते मगहर गए, जहां रहने से तो मुक्ति मिलते मिलते हाथ से खो जाए, वहां रहे। मेरा सद्भाग्य कि मैंने वहां भी कथा कही। तो जीवन भी अति विचित्र बुद्ध पुरुष का होता है। और मृत्यु हम सब जानते हैं, दो वर्गों ने विवाद किया, ये कहता है हमारा है, ये कहता है हमारा है। एक का है हम अग्नि संस्कार करें या तो गंगा में बहा दे, एक वर्ग कहता है कि नहीं हम उसको दफनाएं। और आप कथा जानते हैं, फिर जब चादर उठा ली तो एक फूल का ढेर था, कहा बांट लो, जो करना करो। न जन्म समझ में आता है, न जीवन समझ में आता है, न मृत्यु समझ में आती है। ऐसे परम विचित्र बुद्ध पुरुष कबीर साहब है।
आपने बहिर यात्रा भी दिखाई, अंतर यात्रा भी दिखाई। आग्रह इतना ही रखा, यात्रा करते रहो। बहिरी यात्रा करने से मेरे अनुभव में स्वच्छता आती है, भीतर यात्रा करने से पवित्रता आती है। मैंने एक बात सुनी कुछ दिन पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पहली बार सुनी। जब हम झाड़ू लेकर के, बुहारू लेकर के, जब अपना कमरा, अपनी परसाल, अपना आंगन, जब हम सावरणी लेकर के, बुहारू लेकर के जब स्वच्छ, तो हम सब जानते हैं आगे ही चलना पड़ता है। झाड़ू लेकर, सावरणी लेकर हम उसको आगे आगे ही जाते हैं। आगे कचरा गया, पीछे पीछे हम स्वच्छता के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन एक बार आंगन बुहारा गया, उसके बाद अंतिम रज भी कहीं बच गई, तो उसको बिल्कुल निकाल कर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध करने के लिए हम पोता करते हैं। उसमें हमेशा पीछे जाना पड़ता है। पोते करता करता ये जो सेवा करता है वो पीछे आएगा, बुहारू करने वाला आगे जाएगा। दोनों क्रिया जरूरी है। स्वच्छता के लिए आगे जाना, पवित्रता के लिए पीछे लौट। कबीर साहब की ये धारा रही, जितना मैं कबीर साहब को समझा। तो ऐसे क्रांतिकारी, भ्रांतिहारी और शांतिकारी कबीर साहब स्मृति में आ रहे थे। ऐसे कबीर साहब के कुछ वचन जो मेरी स्मृति में थे, मैंने किताब में रख दिया था, मेरे अक्षरों में लिख करके, वो मुझे मिल गया। क्योंकि कबीर साहब क्यों याद आ रहा है? मेरे परम स्नेही नितिन भाई वडगामा, जो हर राम कथा को संपादित करके, संकलन करके, बिलक बिलक विषय पर हुई राम कथा को, जो राम कथा के रूप में जो प्रसाद बांटते हैं, उसी जो मुझे दिखाते ऐसी उसकी किताब में मैंने ये चिट्ठी मेरे हाथ से लिखकर, वो मुझे सुबह मिल गई। ये जो दो तीन मुझे ज्यादा, कबीर बहुत प्रिय है। कबीर से मोहब्बत किए बिना कोई रह नहीं सकता।
तो मैंने वो पन्ना ले लिया। मैं यहाँ आपके साथ संवाद करने आया तो मैंने ये पन्ना उठा लिया। कबीर साहब के वचन जो मैंने कभी लिख लिए थे। आप कहते हैं गुरु को सिर पर धारिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को, तीनी लोक भय नाही। हम भयभीत बहुत रहते हैं। कई लोग इहलोक में निर्भय हो भी जाए तो उसको परलोक का भय सताता है। हम भयभीत हैं, सभीत रहते हैं, सुग्रीव की तरह। हम जैसे लोग साधक अभय कैसे हो, इसके लिए कई बुद्ध पुरुषों ने अपने अपने अनुभव प्रसाद के रूप में बांटे। हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं अपने बुद्ध पुरुष से जिसको थोड़ा डर लगता है वो दुनिया में सबसे बड़ा निडर हो जाता है। जरा उल्टा लगता है। बुद्ध पुरुष से थोड़ा वो रहना, ये निर्भय पद पाना है। कबीर साहब एक बहुत बड़ा उपाय बताते हैं। गुरु को सिर पर धारिए, चलिए आज्ञा माही। अपने गुरु को मस्तक पर रखो। गुरु आज्ञा को सिर पर, उसकी आज्ञा में चलो। गुरु को सिर पर रखना मीन्स पालकी में बिठाकर हम उसको सिर पर रखकर उसको ढोए, ठीक है, वो भी अपनी अपनी रीत होती है। गुरु बोझ है, गुरु हमारा बोझ बने तो वो काहे का गुरु। गुरु हमें निर्भर कर दे। भय से और शोक से हमें भार मुक्त कर दे, वो गुरु। साहेब फरमाते हैं गुरु को सिर पर धारिए और तुरंत स्पष्टता करते कि सिर पर धारण करना मानी इसके विग्रह को सिर पर लिए घूमना नहीं, अच्छा नहीं दिखता। चलिए आज्ञा माही, गुरु की आज्ञा में चलो।
किसका शेर है मुझे पता नहीं, आपको सुनाऊं जितना याद है। तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए चले थे, तेरे लिए ठहर गए। सिर पर गुरु को रखना ये है। तेरे लिए चले थे, तेरे लिए ठहर गए, तूने कहा तो जी लिए, तूने कहा तो मर गए। गुरु को सिर पर धारिए, चलिए आज्ञा माही। दाता दाता का कोई दाता नहीं, मालिक का कोई मालिक नहीं। गुरु आज्ञा मेरा मुकुट हो, गुरु आज्ञा मेरे मस्तिष्क की शोभा हो, गुरु आज्ञा मेरा श्रृंगार हो, गुरु आज्ञा मेरी शोभा हो। गुरु को सिर पर धारिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर सो दास को तीन लोक भय नहीं। उसको तीनों लोक में कभी भय नहीं। अभय पद, निर्भय पद। लेकिन गुरु की आज्ञा उसने जैसे कहा ऐसे ही कबूल करना। रसोई में कई चीज में मौन डाला जाता है, कई में मौन डालने की परंपरा नहीं है। वैसे कम से कम गुरु आज्ञा में मौन न डालो, अपना कोई अंदर न डालो। आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। और ध्यान देना, गुरु जब आज्ञा करता है इससे पहले विवेक भी देता है। अविवेकी को कौन आज्ञा? तो गुरु आज्ञा को सिर पर रखना, गुरु को सिर पर रखना। तेरे लिए चले थे, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी लिए, तूने कहा तो मर गए। हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु तू जो कहे उसी में है। साधक तीनों लोक में निर्भय हो जाएगा। कितनी बड़ी सफल चाबी है, शाश्वत उपाय है निर्भय होने का, सदगुरु साहब की बानी में और सीधी सादी बानी में। कुछ दूसरे वचन मेरे अक्षर में है, सब कब लिखा खबर नहीं। किसी ने कबीर साहब को पूछा कि हरि की कृपा हुई वो कब हम जाने, और गुरु की कृपा हुई वो हम कब जाने।
लोग कहते हैं हरि कृपा से गुरु मिलता है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। फिर ये भी कहा जाता है कि गुरु कृपा से हरि मिलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मैंने एक दिन आपसे बात की, एक त्रिकोण, अध्यात्म त्रिकोण, संत, हनुमंत और भगवंत। मैंने कहा था संत से शुरू करो वाया हनुमंत भगवंत तक पहुंचे, भगवंत से शुरू करे वाया हनुमंत। ये बिल्कुल त्रिकोण है। लेकिन मेरे एक साधक ने ये बात सुनकर के मुझे उसको रेखांकित करके भेजा था कुछ दिन पहले कि बापू संत से शुरू करे वाया हनुमंत भगवंत तक पहुँचे, भगवंत से शुरू करे वाया हनुमंत संत तक पहुँचे। इससे तो ये भी नहीं हो सकता बापू कि हनुमंत से ही शुरू करे, इधर जाओ तो संत उधर जाओ तो भगवंत। तुम रे भजन राम को पावे और साधु संत के तुम रखवा। ये भी एक बहुत बड़ा प्यारा सुझाव। तो पूछा होगा कबीर साहब को किसी ने कि परमात्मा की कृपा का प्रमाण क्या और गुरु की कृपा का प्रमाण। बड़ा सुंदर अकाट्य जवाब है आपके अमृत वचन में। साधो, गुरु कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। सॉरी, हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। हरि की कृपा तब मानना जब हमें मनुष्य अवतार दे दे। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ दे। सीधा साधा हिसाब कबीर साहब बताते हैं। कुछ शेष नहीं रहने देते, बात पूरी। इति सिद्धम नहीं, कबीर पंडित नहीं है कि कुछ सिद्ध करे। इति शुद्धम, बस। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। मनुष्य अवतार मिले तो हरि कृपा, और अब गुरु कृपा। क्या जवाब है साहब। साधु, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। गुरु कृपा तब समझिए जब संसार छुड़ावे। गुरु कृपा करता है तो संसार वो छुड़वा देता है। ये तो कविता का भी गणित रहा होगा, मीटर में बोलना है। गुरु कृपा हो तो संसार वो छुड़वाता नहीं साहब, संसार छूट जाता है।
संसार की भ्रांतियां, संसार के सपने, संसार का अंधेरा, संसार की बेहोशी छूटने लगती है। आप कहेंगे कि साहब ने तो स्पष्ट लिखा है, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। कोई भी वस्तु छोड़ने में कर्म आता है, और कर्म आता है वहां कर्तापन आता है, और कर्तापन आता है वहां अहंकार आता है, अहंकार आता है वहां आदमी बोझिल बन जाता है। गुरु कृपा से छूट जाता है। आप कहें आप इसको अपने ढंग से नहीं, यही सदगुरु साहेब कबीर साहब ने कहा है, साधो सौ गुरु सत्य कहावे। सच्चे गुरु की परिभाषा करते हुए सदगुरु साहेब ने कहा है, काया कष्ट कभी नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे। बिल्कुल विरोध में पंक्ति जा रही, विरोध नहीं है। बुद्ध पुरुषों की वाणी परस्पर कभी कभी विरोधी लगती है, होती नहीं। वहां तो कबीर साहब कहते हैं नहीं संसार छुड़ावे। वो कभी नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। संसार छूट जाता है। गुरु कृपा से संसार छूट जाता है, पता ही नहीं रहता। जैसे जागे अच्छे बुरे सपने छूट गए। गुरु जगा देता है। मैं ऐसा समझ रहा हूं। हरि कृपा तब जानिए, दे मानव अवतार। गुरु कृपा तब जानिए, छुड़ावे संसार। कबीर साहब के वचनों में परिवर्तन करना किसी का काम नहीं, लेकिन अंतःकरण की प्रवृत्ति यह कहती है कबीर साहब के और वचनों को मिलाते हुए कि शायद यहाँ ऐसा पाठ तो नहीं रहा होगा कि गुरु कृपा तब जानिए छूट जावे संसार। हो सकता है यही पाठ रही है, रहने दीजिए। मेरे लिए तो भीतर का यही पाठ होगा। मेरा भीतर का स्वाध्याय ये कि कबीर साहब की कृपा हो जाए तो संसार छूट जाए। संसार छूट गया, इसका मेरी समझ में इतना ही छोटा सा अर्थ है मेरे साधक भाई बहन। संसार छूट गया यानी धंधा छोड़ दिया, फैक्ट्री छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, परिवारजनों को छोड़ दिया, पद प्रतिष्ठा छोड़ दी, भाग चले। नहीं,
भूतकाल का शोक छूट गया, भविष्य की चिंता छूट गई, और वर्तमान में जो जीने लगा उसका संसार छूट गया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी नहीं न तू, जो भी है बस यही एक पल है, वर्तमान। अतीतानुसंधान छूट गया, भविष्य का अनुसंधान रहा नहीं, केवल वर्तमान। परम कृपा के प्रवाह में वर्तमान में बहना है, तेरी जो मर्जी। तेरे लिए चले थे, तेरे लिए ठहर गए, तूने कहा तो जी लिया, तूने कहा तो मर गए। कुछ एक और वचन, बड़े प्यारे वचन है, मधुर वचन है, अमृत वचन है। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र। सदगुरु साहेब कहते हैं देव बड़ा नहीं है, कोई देवी बड़ी नहीं है। इसका मतलब कोई ये महान नहीं है, उसको नीचे गिराना नहीं। लेकिन देवी बड़ा न देवता, न देव बड़े हैं न देवता बड़े हैं। सूरज बड़ा न चंद्र, न सूर्य बड़ा है न चंद्रमा बड़ा है। क्या वचन का है। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र, आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के गोविंद। आदि और अंत दोनों बड़े हैं यहां। यद्यपि आदि अंत को जा सुन पावा, आदि और अंत जिसका नहीं समझा जाता, इसलिए मैंने कहा कबीर साहब के जन्म के बारे में यथार्थ कौन कह सकता, और कबीर साहब के मृत्यु के बारे में भी यथार्थ कौन सकता है। लेकिन ये दोनों जो जानता है वो बड़ा है। भी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र, आदि अंत दोनों बड़े। आदि मानी परमात्मा जिसने हमें बनाया, अंत मानी गुरु जिसने हमें कायम मुक्त बना दिया। ये दोनों आदि और अंत का कर्ता, आदि और अंत, अंत जिसके हाथ में है हम नहीं पा सकते। के गुरु के गोविंद। न देव बड़ा है, न सूरज बड़ा है, न चंद्र बड़ा है।
गुरु और गोविंद बड़े हैं, दोनों बड़े। हम जैसे गंवार लोग, सामान्य लोग, आम लोग